एक जंगल में टूनी और मीना दो बहनें रहा करती थी। दोनों में उम्र का ज्यादा फासला नहीं था, इस वजह से दोनों बहनें कम दोस्त ज्यादा थी। दोनों बहनों में बहुत ज्यादा प्यार था। टूनी की शादी राजू कबूतर से हुई थी। राजू कबूतर जंगल में एक जगह पर जॉब किया करता था। वो अपनी जॉब से अच्छा खासा पैसे कमा लिया करता था। टूनी और राजू की एक बेटी थी जिसका नाम गुड़िया था। मीना तकरीबन 1 साल के बाद अपनी बहन टूनी के घर रहने आई हुई थी। दोनों बहनें सारा दिन बातें किया करती थी, मगर दोनों की बातें कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। तुम्हें पता है मीना, राजू जी अभी भी रुकसी वाली बात पर पेट पकड़ पकड़ कर हंसती हैं। तुम कितना रोई थी ना उस दिन। मैं वाकई इतना ही रोई थी, हालांकि इतना रोई कि जीजू को आखिर में कहना पड़ा, भाई हम अकेले ही चले जाते हैं, तुम अपनी बहन को अपने पास ही रख लो। वो दोनों बहनें बातें कर रही होती हैं कि इतने में दरवाज़ा की घंटी बजती है। और दोनों बातों में इस कदर मसरूफ थी कि दोनों को घंटी की आवाज़ सुनाई ही नहीं देती। अचानक मीना का ध्यान घंटी की तरफ जाता है। तुम मीना दीदी बहुत बातें करती हो, दरवाजे की घंटी कब की बज रही है? अरे ओ, गुड़िया आई होगी स्कूल से, जाओ दरवाजे पर देखो। मीना ने जाकर दरवाज़ा देखा तो दरवाजे पर गुड़िया ही मौजूद थी। गुड़िया का मुंह बना हुआ था। गुड़िया फुल गुस्से में अंदर आई। मीना भी उसके पीछे पीछे आई। अरे सॉरी पापा, माफ कर दो, हम दोनों बातें कर रही थी, पता ही नहीं चला। मुझे आपसे बात नहीं करनी मासी। अरे पापा कर भी दो ना माफ। तुम्हें पता है आज मैंने तुम्हारा फेवरेट पिज्जा बनाया है, लेकिन अब तुम तो नाराज हो, अब मैं अकेले ही खा लूंगी वो। अरे नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। आपको किसने कहा मैं नाराज हूँ? गुड़िया के अंदर मीना की जान बसा करती थी। वो टूनी से ज्यादा गुड़िया से प्यार किया करती थी। उसके खाने पीने, स्कूल, होमवर्क, हर चीज का ख्याल मीना ही रखा करती थी। गुड़िया की जो डिमांड टूनी नहीं पूरी करती थी, वो अपनी मासी मीना से आकर पूरी करवा लिया करती थी। ऐसे ही वक्त बहुत अच्छा गुजर रहा था। अचानक टूनी को एक खतरनाक बीमारी लग जाती है। अब टूनी बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग गई थी। अब टूनी की तबीयत तो ख़राब थी, लेकिन गुड़िया की बर्थडे थी तो वो शहर पर जाने की बहुत जिद कर रही थी। तो वो अपनी मासी के साथ दूसरे जंगल की सैर करने पर चली जाती है। तभी मीना के पास उसके जीजू की कॉल आती है। हेलो मीना, तुम दोनों किधर हो? जल्दी घर आ जाओ, तुम्हारी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही। फौरन घर आओ तुम गुड़िया को लेकर। अम्मा, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? अम्मा, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? ये तूने सही नहीं किया टूनी। तू किसके सहारे हमारी बेटी को छोड़कर चली गई? और मुझे भी, मैं और मेरी बेटी तेरे बिना किस तरह रहेंगे? मीना को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए। उसको समझ नहीं आ रहा था वो क्या रिएक्ट करे। वो तो बस बार बार अल्लाह से शिकवा किए जा रही थी। ऐ मेरे अल्लाह, इतनी छोटी सी बच्ची अपनी माँ के बिना किस तरह रहेगी? एक पल में उनकी सारी दुनिया बदल गई थी। कुछ दिनों बाद मीना ने फैसला किया था। उस फैसले से उसके माँ बाप भी राजी थे और उसके माँ बाप भी यही चाहती थी कि मीना कर ले। और वो फैसला ये था कि मीना ने राजू से शादी करने का फैसला किया। जीजू, मैंने फैसला किया है कि मैं आपसे शादी कर लूँगी और गुड़िया को माँ जैसा प्यार दूँगी। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूँगा। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आप पर कोई एहसान नहीं कर रही। गुड़िया मेरी बेटी जैसी है और आज से वो मेरी अपनी सगी बेटी है। मैं उसे बिल्कुल माँ जैसा प्यार दूंगी। एक दिन माँ की बच्ची को उसकी माँ की गोद मिल जाएगी, इससे अच्छी क्या बात होगी? आज से मैं उसकी मासी नहीं, माँ हूँ। गुड़िया बोलोगी ना तुम मुझे माँ? हाँ माँ। मीना और राजू ने शादी कर ली। मीना ने गुड़िया को बिल्कुल उसकी माँ जैसा प्यार दिया। वो गुड़िया का बहुत ख्याल रखती थी और उसे बेहद मोहब्बत करती थी। लेकिन ये प्यार तब तक ही रहा जब तक मीना की अपनी गोद न भर गई। कि अपने बच्चे के बाद उसका रवैया गुड़िया के साथ बिल्कुल बदल गया। अब वो सारा दिन अपने बच्चे के साथ लगी रहती। अब वो गुड़िया का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती थी। अब उसे गुड़िया एक बोझ सा लगने लगी थी। इतनी बार मैंने कहा है गुड़िया खुद से जाग जाया करो, यहाँ पर कोई तुम्हारा नौकर नहीं है जो तुम्हें बार बार आकर उठाए। क्या हुआ माँ? अरे तुम्हें मैंने कितनी दफा बोला है, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मासी हूँ। मासी, मुझे मासी बोला करो तुम। गुड़िया को मीना का बदला हुआ लहजा बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। वो मीना उस पर कभी जान छिड़का करती थी, आज उसकी जान की दुश्मन बन गई थी।
मीना को लग रहा था कि गुड़िया के यहाँ रहने से उसके अपने बच्चे का हक मर जाएगा। अब राजू की जायदाद में से गुड़िया को भी हिस्सा मिलेगा। इस वजह से वो हर वक्त उसका पारा चढ़ा रहता था, हर वक्त गुस्से में रहती थी। अरे गुड़िया, ओ गुड़िया, कहाँ है तू? जी माँ। नहीं जी मासी। अरे कहाँ थी तू? मैं कब की तुझे आवाजें दे रही हूँ, तुझे आवाजें देते मेरा अपना गला बैठ गया है, लेकिन तू है कि सुनती ही नहीं है। जी वो मैं स्कूल का होमवर्क कर रही थी। अरे पढ़ गई स्कूल का होमवर्क करने वाली, तुझे वहाँ जाके नौकरी करनी है कोई, तुझे भी अगर जाके चूल्हा चौका ही संभालना है। चल जा मेरे लिए चाय बना के लेकर आ। पर मासी मुझे तो चाय नहीं बनानी आती। उम्मीद भी तुझसे यही थी, तुझे कुछ आता भी है करना क्या? आगे जाकर मेरी नाक कटवाएगी तू तो, कि मासी ने तुझे कुछ सिखा कर नहीं भेजा। एक दिन तो मीना ने सारी हदें ही पार कर दी। उसने गुड़िया को अपनी साड़ी आयरन करने के लिए दी। गुड़िया से वह साड़ी इस्त्री करते हुए जल गई तो मीना ने उस पर बहुत गुस्सा किया। तुमने मेरी इतनी महंगी साड़ी चला के रख दी। और उसने गुड़िया को एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर देकर मारा। गुड़िया रोने लग जाती है। अब चुप्पी करो, खबरदार तुमने अपने बाप को मेरी कोई शिकायत लगाई तो फिर देखना तुम। गुड़िया को मीना की मार की वजह से बुखार हो गया, मगर इस बात का मीना पर कोई असर ना हुआ। रात को जब राजू घर आया और उसने गुड़िया का पूछा तो मीना ने यह कह दिया कि वो सो गई है। रात को जब राजू सोया तो उसको ख्वाब में अपनी पहली बीवी नजर आई। राजू तुम बहुत बिजी हो गए अपने काम में कि अब तुम्हें हमारी बेटी की भी कोई फिक्र नहीं है। अगर मैं चली गई तो तुमने भी हमारी बेटी का ख्याल रखना छोड़ दिया। हमारी बेटी तकलीफ में है, उसे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है और तुम उसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। मुझे आज यहाँ पर उसको ऐसे देखकर बहुत दुख होता है। प्लीज़ हमारी बेटी का ध्यान रखो। राजू की हड़बड़ाकर आँख खुल जाती है और वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। राजू उठकर गुड़िया के कमरे में गया। उसने वहाँ जाकर देखा कि गुड़िया बुखार में तप रही थी और उसके चेहरे पर थप्पड़ का निशान भी था। उसने गुड़िया को उठाकर दवाई दी और उसे अपने साथ कमरे में ले आया। अगली सुबह राजू मीना को बुलाता है। मीना। जी हाँ जी। तुमने मुझे रात को ये क्यों नहीं बताया कि गुड़िया को सख्त बुखार है और उसके चेहरे पर यह थप्पड़ का निशान कैसा है? शायद स्कूल में टीचर ने एक मार दिया होगा। मैं भी स्कूल से पता करती हूँ कि उसके चेहरे पर क्या हुआ है। पहली बार राजू को ऐसा लगा कि मीना झूठ बोल रही है, इसलिए राजू ने छुपकर मीना पर नजर रखी। मीना को लगा राजू ऑफिस चला गया है, इसलिए उसने गुड़िया को वहाँ पर बुलाया। तुमसे बड़ी नौटंकी बात मैंने नहीं देखी। कहीं तूने बारी के बहाना बनाकर सब कुछ अपने बाप को तो नहीं बता दिया? नहीं मासी। झूठ बोल रही है ना? लातों के भूत बातों से नहीं मानते। उस पर हाथ उठाया, लेकिन इस बार थप्पड़ मारने से पहले ही उसका हाथ राजू ने आकर पकड़ लिया। बस करो मीना, तुमने तो जुर्म की इंतहा कर दी। गुड़िया तुम्हारी अपनी सगी बहन की बेटी है, तुम उसकी सगी मासी हो। मुझे तुमसे ये सब जुर्म की उम्मीद नहीं थी। निकल जाओ, अभी निकल जाओ तो मेरे घर से। मेरे घर में तुम जैसी जालिम औरत के लिए कोई जगह नहीं है। नहीं बाबा, मासी कहाँ जाएगी? और उनके साथ मेरा छोटा भाई भी है ना। आप मासी को घर से मत निकाले बाबा। गुड़िया की बात सुनकर मीना की आंखों में आंसू आ गए और उसने जाकर गुड़िया को अपने गले से लगा लिया। मुझे माफ़ कर दो मेरा बच्चा, मुझे माफ़ कर दो, अपनी मासी को माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर वो चारों मिलकर हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे।